नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 नवंबर 21 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ आप सबको जो दिवाली के बाद नया साल शुरू हुआ उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी शुभ इच्छाओं को भगवान पूर्ण करे, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और ऑब्वियसली संपत्ति तो बनती है, टारगेट ही टारगेट अचीव हो, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दिवाली के बाद ये पहला सेशन शुरू करते हैं आज भगवान का नाम लेके, है ना। तो दोस्तों, जहां तक रिकेप का सवाल है, जो पिछला हफ्ता था आप जानते हो छुट्टियां थी 2 दिन, तो 3 दिन का ही पूरा वीक था। तो जो भी मूवमेंट हुआ है उसको एक बार फिर से कंफर्म करना जरूरी है इस हफ्ते। तो आराम से ट्रेडिंग कीजिए, कोई जल्दबाजी या कोई जिद मत कीजिए कि हाँ मुझे तो ये लगा पिछले हफ्ते तो ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। बहुत ही सिंपल वे में जाइए, अपना जो रिस्क है वो बिल्कुल नपातुला रखिए। अगर बाई करना है तो जब सपोर्ट के पास मौका मिले तभी बाई कीजिए, अगर सेल करना है तो रेजिस्टेंस के पास मौका मिले तभी सेल कीजिए। और जेन्युइन स्टॉप लॉस जो एज पर आवर लेवल्स जो भी है उसी के हिसाब से करना चाहिए। कोई जरूरत से ज्यादा और कॉन्फिडेंट बनना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। तो जहां तक वीकली का सवाल है, जो पिछले हफ्ते मैंने सेशन किया था वही वीकली को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इंट्राडे आपको दिखा देता हूं कल के लिए। आज भी यही था, इनफैक्ट ये भी कैरी फॉरवर्ड है, आज के दिन का भी यही सपोर्ट था, यही रेजिस्टेंस था। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये दोनों अभी भी इंटेक्ट है, ना सपोर्ट टूटा है ना रेजिस्टेंस टूटा है। इनफैक्ट सही बताऊं दोस्तों तो ये बिल्कुल बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट वाला मामला ही चल रहा है अभी। आज भी यही हुआ है, कल भी मतलब कल के लिए भी यही लेवल है, तो आज बिल्कुल कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो यही सिचुएशन है आज। आज का अगर आपको हाई बताओ निफ्टी का, तो निफ्टी ने जो आज हाई बनाया है वो 18112.60 है और जो लो मारा है 17983 है। तो बिल्कुल यही चीज आप देख सकते हो हुई है, जैसा मैंने बताया बिल्कुल इसके आसपास ही गाड़ी चली है। तो यहीं पे इंटरसिटी चल गई, ऐसा भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, और कल के लिए भी जैसे मैंने बताया यही सेटअप कैरी फॉरवर्ड होगा। आप जानते हो रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में भैया। 164 के ऊपर अगर गया तो 98 सपोर्ट, 224 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 164 सपोर्ट, 320 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 224 सपोर्ट, 388 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट अगर टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये हमेशा याद रखना है भाई, तो इसको भी याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये आ गए जी निफ्टी में बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये 913 वाला सपोर्ट टूटता है तो 72 रेजिस्टेंस, 816 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 913 रेजिस्टेंस, 748 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है जी। और वीकली जैसे मैंने बताया दोस्तों, पिछले हफ्ते वाला ही कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो बिल्कुल ये सपोर्ट रेंज थी, ये रेजिस्टेंस, लेकिन अब इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया है मार्केट ने। तो हम आ जाते हैं सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में।
तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव हो चुका है। फर्स्ट बुलिश टारगेट हम बोल सकते हैं अचीव हो चुका है। और जो सपोर्ट है वीकली का वो मैं आपको बता दूं प्रिसाइज वे में, जो भी है आपको बता देता हूं मैं। जो पिछले हफ्ते का लो बना था उसी को सपोर्ट लेंगे, यानी कि 17697 का जो लो मारा था उसी को हम वीकली सपोर्ट मानेंगे। यानी इसको वीकली सपोर्ट के हिसाब से कंसिडर नहीं करेंगे, वो 697 वाला जो पहली तारीख को बना था लो उसी को हम सपोर्ट मानेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे गाड़ी खड़ी हुई है और आपने देखा भी आज जम के प्रॉफिट बुकिंग हुई भी, ठीक है ना। और 2 दिन से हो रही है, ऐसा नहीं है आज हुई है। तो ये चीज है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये 89950 वाला ये रेंज जो है वो सपोर्ट रेंज बन जाएगा और ये सेकंड बुलिश टारगेट होगा। अगर इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये पिछले हफ्ते वाला सेटअप ही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो फिलहाल हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में डेफिनेटली बुलिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं। और जहां तक इंट्राडे का सवाल है तो इंट्राडे में भी निफ्टी का एटीट्यूड डेफिनेटली बुलिश ही है। तो इंट्राडे वीकली दोनों में निफ्टी बुलिश है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, बुल्स की बुलिशनेस को तभी तक मानना चाहिए जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है इंट्राडे और वीकली में हम बुल है तो बुल है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है फिलहाल निफ्टी की। अब आ जाते हैं जी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी कैरी फॉरवर्ड है, आज भी यही था और कल यानी 10 तारीख के लिए भी यही रहेगा। तो ये 154 सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट। और आप जानते हो करीब करीब इसी के आसपास गाड़ी घूमी है आज भी। आज भी जो लो मारा है बैंक निफ्टी ने वो भी आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी का जो लो बना है वो है 39223 और जो हाई है वो 39560, यानी बिल्कुल इसके करीब करीब का ही मामला रहा है बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर आप देखो तो बिल्कुल इसी के आसपास का मामला है, थोड़ा 19-20 है बस। तो ये चक्कर है बैंक निफ्टी का। तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इंट्राडे का ना सपोर्ट टूटा है ना रेजिस्टेंस टूटा है। गाड़ी इंटरसिटी चल रही है और वो भी पूरा अप्रोच नहीं कर पा रही है। किसी में बाय एग्जिट थोड़ा सा छूट जाता है, किसी में सेल एग्जिट थोड़ा सा छूट जाता है। तो अभी बहुत ही नैरो मूवमेंट रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी। अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब इसका वीकली देख लेते हैं। ये भी कैरी फॉरवर्ड है, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है जी, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस रेंज भी इंटैक्ट है, सपोर्ट रेंज भी इंटैक्ट है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी क्या करता है आगे, है ना। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए, यानी 10th of November 21 के लिए। और वीकली का भी मैंने आपको बता दिया, पूरा कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है सेटअप। और इंट्राडे का भी अभी शेयर कर दिया, जो आज के लिए था वही कल के लिए भी होगा। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं, फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।